बहुत दूर सबज पहाड़ों और नीले आसमान के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसका नाम रोशन नगर था। इस गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान बहुत नरम दिल और मेहनती बच्चा था, मगर एक कमजोरी थी, वो कभी कभी सच बोलने से घबरा। इमरान के अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते थे और अम्मी घर में सिलाई का काम करती थीं। इमरान स्कूल के बाद अब्बू की दुकान पर मदद भी करता था और दिल ही दिल में ये दुआ करता था, या अल्लाह, मुझे ऐसा बच्चा बना दो जिस पर सबको फिक्र हो। एक दिन गांव के उस्ताद ने ऐलान किया, कल हमारे गांव में बच्चों का बड़ा मुकाबला होगा। जो बच्चा सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे खास इनाम दिया जाएगा। बुनियादी समता बढ़ने से चाहता रहा। ये सुनकर इमरान बहुत खुश हुआ, मगर फिर उसके दिल में डर आ गया। अगर मैं हार गया तो, अगर सब मेरे सामने अच्छा बोल गए तो? वो पूरी रात सोचता रहा। अगली सुबह स्कूल जाते हुए इमरान को रास्ते में एक पुराना सा दरख्त नजर आया। इस दरख्त के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का चिराग रखा हुआ था। चिराग बहुत गंदा और टूटा हुआ लग रहा था। इमरान ने हैरत से कहा, ये चिराग यहाँ कौन छोड़ गया होगा? जैसे ही उसने चिराग को हाथ लगाया, हल्की सी रोशनी चमकी और एक नरम सी आवाज आई, बेटा, अगर तुम मुझे साफ करोगे तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। इमरान घबरा गया, मगर डरा नहीं। उसने जेब से रुमाल निकाला और आहिस्ता आहिस्ता चिराग साफ करने लगा। थोड़ी ही देर में चिराग चमकने लगा। थोड़ी ही देर में चिराग चमकने लगा। वही आवाज फिर आई, मेरा तोहफा बहुत कीमती है। लेकिन ये सिर्फ। इमरान ने पूछा, कैसा तोहफा? कैसा तोहफा? चिराग बोला, ये तुम्हारे दिल में हिम्मत जुगाता है ताकि तुम सच बोल सको, चाहे डर लगे। ये कहकर रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। चिराग वहीं खामोश पड़ा रहा। इमरान को समझ ना आया कि ये सब क्या था, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून आ गया। इसी दिन स्कूल में एक और मसला हो गया। क्लास में किसी बच्चे ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उस्ताद बहुत नाराज हो गए। उन्होंने पूछा, ये किसने किया है? सब बच्चे खामोश थे। असल में शीशा गलती से इमरान से टूट गया था। गेंद उसके हाथ से फिसल गई थी। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने सच बोल दिया तो सब क्या कहेंगे? उस्ताद नाराज हो जाएंगे। अचानक उसे वो चिराग याद आ गया और वो आवाज, ये तोहफा सिर्फ सच बोलने वालों के काम आता है। इमरान ने आहिस्ता से हाथ खड़ा किया। सर, शीशा मुझसे टूटा है, मुझे माफ कर दीजिए। क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। उस्ताद ने कुछ देर इमरान को देखा, फिर नरम आवाज में बोले, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन सच बोलना बहुत बड़ी खूबी है। मुझे तुम पर फख्र है इमरान। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन कहानी सुनाने का मुकाबला था। स्टेज बहुत बड़ा लग रहा था। सामने पूरा गांव बैठा था। इमरान का दिल फिर डरने लगा। इससे पहले कि उसका नाम पुकारा जाए, वो दिल में बोला,
या अल्लाह, मुझे सच्चाई के साथ बोलने की हिम्मत दे। जब उसका नंबर आया तो वो कंपते कदमों से स्टेज पर पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरी कहानी किसी जादुई बादशाह की नहीं, ये मेरी अपनी कहानी है। और फिर उसने सबके सामने सच बता दिया कि वो डरता था कि वो कभी कभी सच छुपा लेता था, और कैसे एक दिन उसने हिम्मत करके सच बोलना सीखा। पूरा हॉल खामोशी से उसे सुनता रहा। उसकी आवाज में सच था, दिल की बात थी और आंखों में रोशनी थी। कहानी खत्म होते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। उस्ताद माइक पर आए और बोले, आज हमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, हमने एक सच्चा दिल देखा है। इनाम इमरान को मिला। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसके अब्बू ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तुम वाकई हमारा। शाम को इमरान इसी पुराने दरख्त के पास गया। इमरान मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया, अब मुझे चिराग की जरूरत नहीं, अब मेरे दिल में खुद रोशनी है। बोलने वालों से मोहब्बत करता है, सच हमें इज्जत देता है और सच ही हमें वाकई कामयाब बनाता है।